तो अभी आपने एग्रीकल्चर मेरे साथ कर लिया, क्या क्या उसके क्या रीजन था, उसका फीचर्स क्या थे और क्या रीजन थे उसके बैड कंडीशन के। इसी तरह में अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे, इंडस्ट्री के बारे में भी सेम ही हाल था। ठीक है, जो हाल एग्रीकल्चर का था वो इंडस्ट्री का भी वही हाल था, बैड कंडीशन ही थी। क्या पहला पॉइंट क्या, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल। जब तक ब्रिटेन इंडिया में रहा, हम पे राज किया, हमने कोई इंडस्ट्री पे साउंड काम नहीं किया। इसका मतलब ये बनता है। दूसरा पॉइंट, इंडिया की वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन पे थी और उसको ठीक करने का, मॉडर्न इंडस्ट्री बनाने का कोई भी कुछ भी काम ब्रिटेन ने नहीं किया। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, दोबारा बोलता हूं। पहला पॉइंट क्या है, साउंड इंडस्ट्रियल बेस was not made। पॉइंट वाइज दिया मैंने, इसको पॉइंट वाइज कर दिया, एनसीईआरटी पैरा वाइज दिया हुआ था। सेकंड पॉइंट क्या है, जो हमारी वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट थी was not made modern। मतलब जैसे जैसे लोगों की डिमांड चेंज हो रही थी, उस डिमांड के अकॉर्डिंगली हमारे हैंडीक्राफ्ट पे काम नहीं किया गया। ठीक है, फिर वही है थर्ड का, वही अगेन प्राइमरी, वो जो पहले बोला टू फोल्ड मोटिव बोलते हैं उसको, प्राइमरी मोटिव टू फोल्ड बोलते हैं उसको, टू फोल्ड। ठीक है, टू मेक इंडिया a raw material state for Britain। ठीक है, and to make India a user of final goods। ठीक है जी, चौथा पार्ट और देखो क्या हाल है, सेम ही है, वर्ल्ड फेमस, इसको इसी में डाल देते हैं इसको, डिक्लाइन ऑफ इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडिजीनियस का क्या मतलब होता है, जो हमारी कंट्री की पैदावार, मतलब मेक इन इंडिया। ठीक है, तो उसका बहुत बुरा हाल कर दिया था इन्होंने, जानबूझ के किया था ताकि इंडियन के जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो ताकतवर ना बन जाए। क्योंकि जो भी बंदा ताकतवर बन जाता है फिर वो अपने राइट्स की बात करता है। तो ब्रिटेन डिड नॉट वांट दैट वी बिकम पावरफुल, our local businessmen become powerful, so once they become powerful, everyone once become powerful will ask for rights। ठीक है, तो they did not want that। उसके बाद मैसिव डिक्लाइन ऑफ लोकली सप्लाई गुड्स, डेफिनेटली है, फाइनल गुड्स खत्म कर दी थी उन्होंने। बिकॉज ऑफ दिस मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, क्योंकि कच्चा माल तो नेचुरल रिसोर्स है, उसमें कुछ काम होता ही नहीं पब्लिक का, वो उठाया और भेज दिया, लेकिन जो प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। तो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट वाज देयर इन इंडस्ट्री। ठीक है, यहां लिख देता हूं, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है। पांचवा पॉइंट यहां देखो, जो हाल आज का है, चीप इंपोर्ट गुड्स। यार तुम खुद सोचो, एक चीज बन रही है मशीन से, राइट, और एक बन रही है हाथ से, कौन सी महंगी पड़ेगी? डेफिनेटली हाथ वाली। इट टेक्स मोर टाइम टू प्रोड्यूस, एंड जो मशीन जो इंग्लैंड में बन रही थी वो चीपर थी। तो जो कोई भी चीज चीपर आएगी इंडिया में तो उसका ही नाम होगा। तो ये हुआ, इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। जो आज हाल है,
यानी 47 से पहले जो हाल था वो आज भी वही हाल है। अब चाइना से माल आ रहा सस्ता वाला, ठीक है, तो इससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री डूब रही है धीरे धीरे। हैव यू एवर हर्ड किसी ने मोबाइल लिया हो इंडियन कंपनी का? बारिंग अगर 20 बंदे होंगे हमारे आसपास के, 20 में इक्का दुक्का के पास होंगे माइक्रोमैक्स, बाकी सब चाइना का माल लेते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है, अच्छी क्वालिटी मिलती है सस्ते में। तो यही हाल उस टाइम भी था। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए भी। मॉडर्न इंडस्ट्री बेस की जो प्रोग्रेस थी बहुत स्लो थी। सोचो 200 साल में मैं गिनती की इंडस्ट्रीज थी जिनका थोड़ा बहुत काम हुआ था, ठीक है। तो 6 नाम याद रखना आप। पहला जूट इंडस्ट्री, ठीक है। दूसरा कॉटन टेक्सटाइल मिल, ठीक है। तीसरा टिस्को, टाटा की कंपनी स्टील की, और एक सीमेंट की कंपनी थी, और 4 हो गई, शुगर की, सीमेंट की और पेपर की, ठीक है। 6 चीजें याद रखनी है आपको। कौन कौन सा? कॉटन, जूट, टिस्को, शुगर, सीमेंट एंड पेपर। लिख देता हूं यहां पे छठे में। छठा पॉइंट है। छठे पॉइंट में 6 चीजें याद रखनी है। मेरे पास थोड़े रिसोर्सेज कम हो रहे हैं बेटा, लॉकडाउन के चक्कर में अभी शॉप कोई खुली नहीं है। थोड़ा मेरे साथ आप, इसको मैं बिटोता नहीं हूं, दोबारा रिपीट कराऊंगा इसको मैं। छठा यहां देखो, छठे में लो इंप्रूवमेंट इन इंडस्ट्रीज। इसके अंदर 6 चीजें याद करनी है आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले में आएगा जूट, ठीक है जी, जूट। फिर आई थिंक कॉटन है ना, हाँ कॉटन, वही वो टेक्सटाइल मिल थी ना, कॉटन और जूट, ठीक है। फिर तीसरे में टिस्को कर लेना, टिस्को, ठीक है। यहां कर लेना सीमेंट, ठीक है। यहां पेपर और यहां शुगर। टाटा का नाम बेटा इसलिए बहुत ज्यादा है। टाटा की इंडस्ट्री टिस्को 1900 कुछ साल से थी, ठीक है। अब देखो क्या है, ध्यान रखना। जूट इंडस्ट्री थी आपकी बंगाल में, बंगाल जो अब बांग्लादेश बन गया, ठीक है। और कॉटन थी आपकी पुणे महाराष्ट्र में, नहीं महाराष्ट्र एंड गुजरात में। कॉटन इंडस्ट्री वाज सेटअप इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है। एंड जूट वाज सेटअप इन बंगाल। आई विल टेल यू द रीजन आल्सो कि दिल्ली में क्यों नहीं थी। यू मे बी हैविंग दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। टिस्को इज टाटा इंडस्ट्रियल स्टील कंपनी, ऐसे कुछ नाम होगा इसका। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये जो कंपनी थी वो 1907 में आई थी। उसके बाद ये जो इंडस्ट्रीज पीछे वाली हैं ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद की थी। अब डेट याद करेंगे इसकी। ये जो ऊपर की दो है आपकी जूट और कॉटन, ठीक है, ये आपकी थी 19th सेंचुरी में, ठीक है। और टिस्को थी आपकी 20th सेंचुरी में, यानी 1907 में आई थी। और ये तीनों जो है सीमेंट, पेपर एंड शुगर, ये भी 20th सेंचुरी में आई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। उसके अलावा क्या है, 7th पॉइंट है आपका, 7th या 8th पॉइंट इस नोट के हिसाब से, नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। ठीक है। और कंट्रीब्यूशन वेरी लो, ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है बेटा। और पब्लिक सेक्टर का कोई इसमें रोल ज्यादा था नहीं। 4 सेक्टर थे बस, रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन एंड पोर्ट, ठीक है। ये 4 सेक्टर थे। इसकी जगह बन जाएगी 10वां पॉइंट है, 9वां पॉइंट है नोट्स के हिसाब से। पब्लिक सेक्टर का ज्यादा रोल नहीं था, ठीक है। कौन कौन सी थी, रेलवे में थी, ठीक है। और आपकी पावर जनरेशन, पावर में, कम्युनिकेशन में, ठीक है, एंड पोर्ट्स में बस। और ये मैं याद करवाता हूं आपको सारा ये, ठीक है। तब तक आप पढ़ो, मैं याद करवाता हूं उसको बेटा।
इंडस्ट्री पढ़ो, पेज पढ़ लो पहले एक बार, आसानी हो जाएगी आपको। मैं ऐसे पॉइंट वाइज याद कराऊंगा आपको। दिक्कत नहीं है उसकी, लाइट वाली प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, अब याद करते हैं मोटे मोटे 9-10 पॉइंट मैंने इंडस्ट्री को लेके किए हैं आपका। पहला एक पॉइंट आपका क्या है, साउंड इंडस्ट्रियल बेस वाज नॉट बीइंग मेड। ठीक है, कि हाँ भाई इंडस्ट्री की तरक्की हो ब्रिटेन की वजह से। दूसरा है वर्ल्ड फेमस जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था कॉटन और जूट का, उसकी इंप्रूवमेंट या उसको मॉडर्नाइज करने की कोई भी स्टेप नहीं उठाया गया था। तीसरा प्राइमरी मोटिव उसका 2 था, पहला था रॉ मटेरियल लेना इंडिया से, और दूसरा था अपने फाइनल गुड्स को बेचना। यानी 5 रुपए की चीज हमसे लेके जा रहे हैं, उसको 100 रुपए की चीज बना के हमको ही बेच रहे हैं, यानी दे आर अर्निंग मोर प्रॉफिट। तो ये उनका मोटिव था, हमारी इंडस्ट्री की भट्टा बैठ गया था। ठीक है, चौथा पॉइंट मैंने आपको इसके अंदर दिया है, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट थी। डेफिनेटली प्रोडक्शन ही नहीं होगी किसी चीज की तो अनएम्प्लॉयमेंट ने होना ही होना है आपका। पांचवा है आपका चीप इंपोर्ट गुड्स का हमको कंपटीशन करना पड़ गया था, जो आज हाल है चाइना का हमारी। ठीक है, छठा में मैंने बोला आपको छठे पॉइंट में 6 पॉइंट है। क्या, छठे पॉइंट में 6 पॉइंट है। कौन कौन से पॉइंट है? वेरी लो इंडस्ट्रीज इंप्रूवमेंट थी, यानी इंक्रीज कर लो, इंक्रीज बहुत कम था इंडस्ट्री का उस टाइम पे। तो 6 मोटे मोटे नाम याद रखना। 2 था, एक था जूट और एक कॉटन। ठीक है, जूट और कॉटन। जूट थी बंगाल में जो अब बांग्लादेश बन गया है आपका, कॉटन थी आपकी गुजरात और महाराष्ट्र में। ठीक है जी, ये 19th सेंचुरी में थी, यानी 1800 नंबर। 19 का मतलब होता है 18 टू लेकर 1900। ठीक है, ये उस टाइम था। फिर 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही 1907 में टिस्को कंपनी आई, टिस्को, टाटा इंडस्ट्रीज ऑफ स्टील एंड कुछ ऐसी। ठीक है, टिस्को याद रखना वर्ड आप। ठीक है, और उसके बाद आपका आया है चौथा, हाँ, फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद कुछ इंप्रूवमेंट हुई हमारी कंट्री के अंदर, सीमेंट में, पेपर में, सीमेंट, पेपर और शुगर में। ठीक है, तो छठे पॉइंट में 6 पॉइंट याद रखना, या 7वां है आपके नोट के हिसाब से, तो 6 पॉइंट याद रखना। कौन कौन से 6 पॉइंट है? 19th सेंचुरी में 2 इंडस्ट्री का रोल था आपका, जूट का और कॉटन का। जूट इंडस्ट्री थी बंगाल के अंदर, कॉटन थी महाराष्ट्र गुजरात के अंदर। ठीक है, 1907 में टिस्को कंपनी बनी, टाटा इंडस्ट्री ऑफ स्टील एंड, मैं पूरा नाम दोबारा पढ़ लेता हूँ, टाटा इंडस्ट्री, टाटा आयरन स्टील कंपनी, सॉरी, टाटा आयरन स्टील कंपनी का इंट्रोडक्शन हुआ, या इट हैज बीन क्रिएटेड इन 1907। फिर उसके बाद आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 3 इंडस्ट्री और काम हुई, सीमेंट की, शुगर की, एंड सीमेंट, शुगर एंड पेपर। ठीक है, फिर रिपीट करता हूं, छठे पॉइंट में 1 नंबर क्वेश्चन आता है आपका। उसका क्या मतलब है? बहुत लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज हुआ था, सिर्फ गिनती की कुछ इंडस्ट्री पे काम किया गया था। 18वीं सेंचुरी के अंदर या 19वीं सेंचुरी के अंदर 2 इंडस्ट्री में मेन काम किया गया था, जूट के ऊपर और कॉटन के ऊपर। जूट में किया गया था बंगाल में काम, और कॉटन में किया गया था आपका महाराष्ट्र एंड गुजरात में। ठीक है, फिर सेकंड आपकी हुई टिस्को कंपनी आई, टाटा इंडस्ट्री ऑफ स्टील आयरन एंड स्टील कंपनी, वो आई आपकी 1907 के अंदर, यानी 20th सेंचुरी के अंदर। उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, आपको पता ही है वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री, तो बताइए आपको, हमने पढ़ी होगी 9th-10th में। वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद 3 इंडस्ट्री पे काम किया गया, पेपर पे काम किया गया, और शुगर में काम किया गया, और पेपर, शुगर और सीमेंट में काम किया गया। तो 6 में 6 पॉइंट है। और 7वें पॉइंट में कोई भी कैपिटल इंडस्ट्री को नहीं बनने दिया गया। कैपिटल इंडस्ट्री वो होती है जो मशीनों का उत्पादन करती है, जो बिजनेसमैन के लिए मशीनें, जैसे आपको ट्रैक्टर बनाना है, ट्रैक्टर क्या है? दैट इज ए कैपिटल गुड फॉर एग्रीकल्चर। तो ट्रैक्टर बनाने की कोई इंडस्ट्री यहां नहीं बनी, यानी मशीनों को बनाने की कोई भी इंडस्ट्री नहीं बनी। तो ये आपका 7वां या 8वां पॉइंट है। ठीक है, और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी फ्रॉम इंडस्ट्री वॉज वेरी वेरी लो। उसके बाद मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट था, एक पॉइंट बताइए आपको। और लास्ट पॉइंट आपका इसके अंदर है पब्लिक का जो रोल था, यानी गवर्नमेंट का रोल था, वो 5-6 इंडस्ट्री पे था। उसमें कम्युनिकेशन थी, पोस्ट था और रेलवेज था, ऐसे कुछ था। ठीक है, और पोर्ट्स था। तो ये आप मोटा मोटा आपका ये चैप्टर नहीं, ये टॉपिक मैंने कवर कर दिया इंडस्ट्री का। 10 पॉइंट है। ठीक है, आसानी से याद करवाया मैंने। अगेन दोबारा कर लेते हैं। पहला,
देयर वाज नो इंटेंशन और नो वर्क फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल बेस। ठीक है, इंडस्ट्री का बेस को इम्प्रूव करने का कोई काम नहीं किया गया था। ठीक है, वर्ल्ड फेमस जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको मॉडर्नाइज करने का कोई काम नहीं किया गया था। थर्ड, टू फोल्ड मोटिव था उनका, रॉ मटेरियल वाला मोटिव था और फाइनल गुड्स का मोटिव था, उस पर काम किया गया उन्होंने। और फोर्थ था मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट था, कोई प्रोडक्शन नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आपका है चीप इंपोर्ट गुड्स से हमको बहुत कंपटीशन हुआ था, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री डूब गई थी अच्छी तरह। और 6 में 6 पॉइंट है आपके, मैंने बोला पहला पॉइंट कौन सा आपको 1900 सेंचुरीज का पॉइंट है, उसमें क्या है जूट और कॉटन में काम किया गया था। जूट इंडस्ट्री थी आपकी बंगाल के अंदर, कॉटन इंडस्ट्री थी आपकी महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। ठीक है, 1907 में टिस्को कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी आई 1907 के अंदर। फिर उसका वर्ल्ड वार हुई, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद पेपर इंडस्ट्री में काम किया गया, उसके बाद शुगर पे काम किया गया और सीमेंट पे काम किया गया था। ये आपका छठा पॉइंट है। सातवां पॉइंट, कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया था जिससे कि कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री बने। ठीक है, फिर देयर वाज वेरी नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टुवर्ड जीडीपी ऑफ इंडिया। वो 2% इंक्रीज था, एग्रीकल्चर की वजह से था, इंडस्ट्री की वजह से नहीं था। ठीक है, उसको आखिरी पॉइंट है आपका पब्लिक का रोल बहुत कम था। इट इज ओनली कन्फाइंड टू रेलवेज, कम्युनिकेशन और पोर्ट्स, PORTS जो पोर्ट होते हैं शिप वगैरह वाले, उस पर रोल था आपका। आराम से ठंडे दिमाग से 5 मिनट लगा लो इसके अंदर, फिर मैं रिपीट करता हूँ, फिर याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन कवर कर दिया, आपका याद करवा दिया मैंने, एग्रीकल्चर याद करवा दिया और इंडस्ट्री याद करवा दिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं ये तीनों चीजें दोबारा पकड़ लूंगा 15 मिनट के लिए, इसको याद कराऊंगा। और उसके बाद हम पकड़ेंगे इंडस्ट्री हो गया, फॉरेन ट्रेड, तो छोटा ही टॉपिक होना चाहिए मेरे हिसाब से। फॉरेन ट्रेड है आपका, और ऑक्यूपेशनल और डेमोग्राफिकल, तीनों में करा दूंगा आपके टॉपिक। ठीक है, ज्यादा होगा तो इसके अंदर अब मेरे हिसाब से 2 क्लास एट द मोस्ट लगेंगी, फिर चैप्टर का पूरा हो जाएगा। ठीक है, याद ही करा दिया मैंने, फिर मैं टेस्ट लूंगा इसका, उसके बाद सेकंड चैप्टर पढ़ूंगा। ठीक है, अभी आप ठंडे दिमाग से पेपर पढ़ लो, ये बोर्ड देखो अपना आराम से, अपने नोट बनाओ, पेपर पढ़ो, मेरे नोट्स के अलावा इसमें कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, पढ़ लो आराम से, कोई बात नहीं। ठीक है, दोबारा रिपीट करवाता हूँ, 8 या 10 पॉइंट है इंडस्ट्री को लेके। पहला था कोई भी ब्रिटेन की तरफ से इंडस्ट्री को बेस, साउंड इंडस्ट्री बेस बनाने का कोई भी काम नहीं किया गया था। सेकंड पॉइंट है आपका, हमारी जो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन पे थी, उसको इंप्रूव करने का या मॉडर्नाइज करने का कोई भी काम नहीं किया गया था। थर्ड पॉइंट है 2 फोल्ड मोटिव अपनाया गया था, पहला रॉ मटेरियल हमसे लेना है और हमारे उसी रॉ मटेरियल से अपने फाइनल गुड्स बना के हमको ही बेचने हैं। ठीक है, तो वी बिकम द इंपोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स एंड द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, चौथा था क्योंकि प्रोडक्शन नहीं थी हमारे यहाँ क्योंकि प्रोडक्शन नहीं थी हमारे यहाँ, तो उसको मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट का काम हो गया था। 5वां पॉइंट है आपका, याद हो रहा है साथ साथ, 5वां पॉइंट है कि इंपोर्ट ऑफ चीप गुड्स था, तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का भट्टा बैठ गया था। छठे पॉइंट में 6 पॉइंट है, पहले 2 पॉइंट जूट और कॉटन इंडस्ट्री थे। जूट इंडस्ट्री हुई थी बंगाल के अंदर, कॉटन इंडस्ट्री थी आपकी महाराष्ट्र एंड गुजरात के अंदर। फिर 1907 में टिस्को कंपनी को बनाया गया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में काम किया गया था। उसके बाद वर्ल्ड वार सेकेंड हुई, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आपको 3 इंडस्ट्री में काम किया गया था, सीमेंट, शुगर और पेपर इंडस्ट्री के ऊपर काम किया गया था। 7वां पॉइंट आपका है कि 8वां पॉइंट आपका, 7वां पॉइंट है आपका नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री, कुछ भी मशीन बनाने की कोई भी इंडस्ट्री में काम नहीं किया गया था। 8वां पॉइंट आपका है लो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टुवर्ड जीडीपी सेक्टर। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आपका है
हाँ, पब्लिक का जो रोल था बहुत कन्फाइंड था, सिर्फ रेलवेज में, कम्युनिकेशन में और पोर्ट्स पे या एक आधे पॉइंट पे होता है। ठीक है, तो 10 पॉइंट आपके याद हो गए। इसके साथ ये क्लास हम नमस्कार करते हैं। खुश रहो, आराम से पढ़ो, दोबारा लेक्चर देखना नहीं, ये वाला याद करना बहुत जरूरी है। ये बोर्ड तक याद रहेगा अगर आज याद कर लोगे तो।